मानव रघुवंशी ने पहले प्रयास में उत्तीर्ण की सीए की परीक्षा। जनपद बुलंदशहर के नगर जहांगीराबाद में सीए के घोषित रिजल्ट में मोहल्ला गायत्री नगर के निवासी मानव रघुवंशी ने सफलता हासिल की है। मानव रघुवंशी ने बताया कि शुरू से पढ़ाई में उनकी रुचि रही है। उनकी मेहनत और कठिन परिश्रम के चलते आज उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है, जिसके चलते उनके घर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मानव रघुवंशी के पिता आनंदवीर सिंह गांव चांदौक के मूल निवासी हैं। गांव में खेती बाड़ी से जुड़े होने के बावजूद अपने दोनों बेटों को मेहनत के साथ पढ़ाया लिखाया, जिसके चलते बड़ा बेटा प्रणय रघुवंशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर व दूसरे छोटे बेटे मानव रघुवंशी ने सीए बनकर नाम रोशन किया है, जबकि माता बीना रघुवंशी साधारण गृहिणी है। मानव रघुवंशी ने बताया कि उनकी कक्षा 10 और 12वीं की पढ़ाई जहांगीराबाद स्थित सेंट जोसेफ स्कूल से पूरी की। कक्षा 10 व 12वीं में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था। मानव ने बताया कि उसने दिल्ली में रहते हुए कोचिंग के माध्यम से अपनी सीए की परीक्षा की तैयारी की और पहले प्रयास में ये सफलता हासिल की। उनकी इस कामयाबी से तमाम परिवार में खुशी का माहौल है। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। नमस्कार, मैं हूं सुनील राघव और आप देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता समाचार। दोस्तों, आज आपको बता दें कि हम बैठे हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने अभी यहाँ अपना सीए का एग्ज़ाम क्रॉस किया है और उसी के चलते कहीं ना कहीं परिवार के साथ साथ यहाँ हमारे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। और वही प्रतिभाशाली जो छात्र हैं हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं और उसी के चलते हम आज जानकारी लेने के लिए आए। आखिर किस तरीके से उनकी इस शिक्षा का पड़ाव कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक चलने वाला है, जानकारी लेनी है हमको। और क्या बताएंगे आज उस शिक्षा को लेकर कि जिसके चलते आज इन्होंने यहाँ यह मुकाम हासिल किया है। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। मेरा नाम मानव रघुवंशी है। मानव, क्या कहाँ वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं किस तरीके से रही थी और क्या बताना चाहेंगे आज हमारे तमाम दर्शकों को? बिल्कुल जी, मेरा मूल निवास ग्राम चांदौक का है और परंतु मैं वर्तमान में यहाँ जहांगीराबाद में रहता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जहांगीराबाद से ही की है, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। मैंने यहाँ से 12th करने के बाद मैंने सीए कोर्स में एडमिशन ले लिया था। उसके दौरान अभी मैं अपने लास्ट 4 साल से सीए कोर्स कर रहा था और अभी मैंने मानव, अगर हम बात करें आपकी जिस तरीके से जो आपने तैयारियां करी थी, आपने एक सिस्टम बनाया था सीए वाला, अपनी तैयारियों के साथ साथ उसको जोड़ा था। तो मानव, क्या लगता है उन आज जिस तरीके से आज आपका रिजल्ट आया है और कहीं ना कहीं परिवार में एक खुशी का माहौल है? बिल्कुल, डेफिनेटली परिवार में खुशी का माहौल है। सिस्टम की बात करें तो बेसिकली पहले से ही आपको प्रिपेयर होना, आपके दिमाग को प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको सीए करना है, उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए। मैंने भी अपना स्टार्टिंग से ही दिमाग बना लिया था 12th के बाद कि मेरे को सीए ही करना है। और मतलब उद्देश्य क्या रहा था, क्या लगता था जब आपने ठानी थी कि हाँ मुझको सीए में जब अप्लाई किया था, तो कैसे वो तैयारियां रहती थी आपकी? कितने घंटे आप उन क्लासेसों को करते थे और क्या रहता था उनका परिणाम उस दौरान? बेसिकली फाइनल की बात करूँ तो मैंने सेल्फ स्टडी ही की है मोस्टली सीए फाइनल्स के लिए। और मेरे आवर्स की बात करूं तो मेरा दिन का 12 घंटे का शेड्यूल रहता था। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होके रात को जितने बजे तक की 12-1 बजे जब तक मैं पढ़ना चाहता था, तो मैं पूरा 12 घंटे तक पढ़ता था जी। अब मानव, लगातार जो आपकी तैयारियां चल रही थी, बताया था आपने कि अभी आपका कुछ मंथ और जो जिसके रहते आपने तैयारियां की हैं और वो ही कोर्स अभी उसमें आपके साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या रहा था आपका जो, अगर हम बीते उस दौर की बात करें तो? बिल्कुल, तो अभी मैं करंटली आर्टिकलशिप कर रहा हूँ E&Y कंपनी के अंडर। तो अभी मेरी आर्टिकलशिप 3 साल की पूर्ण हो जाएगी मेरे आने वाले अगस्त में। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अभी वही परस्यू करूँगा। और इस पूरी आर्टिकलशिप टेन्योर में मैंने एज एन इंटरनल ऑडिटर काम किया है अक्रॉस ऑल मल्टीपल कंपनीज जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, बीट मारुति, महिंद्रा और बाकी सब। तो काफ़ी एक्सपोजर मिला मुझे E&Y के अंदर रहते हुए और मैंने अपने आप को काफ़ी ढाला परिस्थितियों में और चैलेंज किया अपने आप को, और हाँ आज मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। मानो कैसा महसूस कर रहे हैं जो आपने तैयारियां की थी और कहीं ना कहीं उसके चलते आज जो परिणाम आया है वो पॉजिटिव है? और एक हमारे लिए भी एक खुशी की बात ये है कि हम आपके साथ मौजूद हैं। तो हम एक बात जानना चाहेंगे, उन तथ्यों को जानना चाहेंगे। कहीं ना कहीं अनेक जो स्टूडेंट्स हैं जो सीए के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनका कोई पड़ाव होता है जहाँ उन्हें समस्याएं आती हैं। क्या लगता है, क्या कहेंगे उन
स्टूडेंटों के लिए, क्या उनको वहीं रुकना चाहिए या लगातार संघर्ष जारी रखना चाहिए उन लोगों को? देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे सरल या कठिन नहीं होती। हर चीज़ों में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं, ये तो जीवन का पड़ाव है। अगर हम जीवन के पड़ाव पे अटक जाएंगे तो ये हमारी ही नाकामयाबी होगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर जीवन दिया है। तो ये एक एज एन इंसान होने का हमारा कर्तव्य है कि हमें हमेशा कठिनाइयों को पार करना चाहिए। तो इसके लिए केवल एक ही मंत्र है कि आपको कर्म और परिश्रम दोनों एक साथ करने पड़ेंगे। मानव, आज से आपके नाम के आगे सीए मानव रघुवंशी लिखा जाएगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे अपने उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने ये मुकाम हासिल कराया? और कहीं ना कहीं हम बात करें, जो मेहनत है, लगन है आपकी, वो चमक बनी है, और जो पद आज आपने हासिल किया है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने उन शिक्षकों और किसको ये श्रेय देना चाहेंगे सर्वाधिक? जी, सीए अपने नाम के आगे लगाना तो बहुत ही एक बहुत प्रोस्पेरिटी की बात है, जो कि आज मेरे नाम के आगे जुड़ गया है। और मैं इस पूरे अपने इसका श्रेय मैं सभी को देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं देना चाहूँगा अपने उन शिक्षकों को जिन्होंने मेरे को मुझे मोटिवेट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। दूसरा, मैं देना चाहूँगा अपने परिवारजनों को जिन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। सेकंड, मैं अपने मेरे बड़े भाई प्रणय रघुवंशी हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मैं उनको देना चाहता हूँ। जी मानव, क्या लगता है कि हमें सोचना होगा कि जिस तरीके से आज ये मुकाम हासिल हुआ है, वर्तमान की क्या स्थिति है और भविष्य में क्या रहेगा, अभी कहाँ तक करने वाले हैं आप अपना सफर? जी, वर्तमान में तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि मेरी आर्टिकलशिप के अभी 3 साल अगस्त में पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद मेरा भी शुरुआत के वर्षों में अभी एज एन एम्प्लॉई काम करने का मन है, बट उसके बाद मुझे अपना खुद का कुछ व्यवसाय या फिर व्यापार खोलने का थोड़ा वो है। जी, क्या रहेगी भविष्य की स्थिति अगर हम बात करें आगे की? तो भविष्य की स्थिति यही रहेगी कि हो सकता है या तो मैं किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करूं, जैसे कि यूपीएससी वगैरह, या फिर मैं अपना खुद का अलग व्यवसाय या व्यापार खोलूं। जी, तो ये थे हमारे साथ मानव रघुवंशी, यानी कि आज से जो नाम के आगे लगने वाला है वो सीए मानव रघुवंशी, जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ साथ आज इस डिग्री को और इस नाम को आज हासिल किया है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मानव के शिक्षा की, तो लगातार एक जो शिक्षा का स्तर रहता है, उन्होंने प्रतिदिन सुधारने की बात करी थी। और कहीं ना कहीं बात करें, अच्छे स्टूडेंट, अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे विद्यार्थियों में मानव का नाम शुरू से ही गिना जाता रहा है, जिसके चलते आज सीए मानव नाम इनका पड़ा है। आइए जानकारी लेंगे परिवार में किस तरीके का खुशी का माहौल है और क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं परिवार के अन्य लोग। तो इसी बीच हमारे साथ सीए मानव रघुवंशी के भाई बैठे हुए हैं, हम जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया है और आज जिस तरीके से मानव सीए बनकर उन्होंने अपने परिवार का और अपने सभी मित्र मंडलों का जो नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। हम जानकारी लेंगे क्या कहना चाहेंगे। यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं मानव के भाई। क्या नाम है आपका? प्रणय रघुवंशी। प्रणय, वर्तमान में क्या है आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, परिवार की कड़ी की बात करें, परिवार को शिक्षा की बात करें, तो एक विशेष श्रेय आपका रहा है जिस तरीके से मानव की जो आज स्थिति है, जो मानव ने आज अपनी सीए की पोजीशन हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, ऐसा है कि जैसे मैं इससे 6 वर्ष बड़ा हूँ, तो पहले मेरी शिक्षा हुई है और अच्छी हुई है। उसके बाद मानव मेरे कदमों पे चलते हुए इसने भी अपनी 10th 12th सब में टॉप किया है। उसके बाद सीए भी पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। अब क्या लगता है जिस तरीके से आज मानव सीए बन चुके हैं? परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है। सबको गर्व है कि हमारे परिवार में एक अलग ही लाइन पे ही चलते हुए इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। क्या कहना चाहेंगे आज अपने उन तमाम गुरुजनों को, क्योंकि लगातार दोनों भाइयों में आपस में भी एक बात हम शिक्षा की करें, उस कंपटीशन की करें, तो आप दोनों भाइयों ने अपने स्तर को सुधारा है और कहीं ना कहीं आज उसको बेहतर बनाने का भी काम किया है। लगातार जो भी हमारे दर्शक हैं वो सिर्फ यही देखना चाहेंगे कि दोनों भाइयों ने लगातार एक दूसरे के प्रति शिक्षा को लेकर अपनी जो भूमिका है उसको लगातार विशेष बनाने की कोशिश की है, जिसके चलते आज इस महत्वपूर्ण जो दिन है, यानी कि जो दिवस है हमारा, उसी बीच हम सब मौजूद हैं। तो
क्या रहेंगी आगे की जो भैया की आगे आपका जो मोटिवेट रहेगा, किस तरीके का रहने वाला है? जी मैं तो ये कहूँगा कि जो इसने अभी मुकाम हासिल किया है उसी में और आगे परचम लहराता रहे और बड़ी बड़ी पोजीशन हासिल करे और अपने संग साथियों का, हमारा परिवार का, अपने यहाँ का, सबका नाम रोशन करे, यही कामना है बस। तो लगातार जिस तरीके से सीएम मानव के भाई ने बताया है कि आने वाले समय अच्छा ही होगा और जिस तरीके की तैयारियां लगातार मानव की, तो कहीं ना कहीं अपने दर्जे को और अव्वल जो दर्जा है उसको हासिल करने की भी कोशिश की जाएगी। और कहना यही होगा कि जिस तरीके से जो शिक्षा थी उसके साथ साथ आज इन्होंने अपनी जो काबिलियत यहाँ पर दिखाई है, यानी कि अपनी जो सीए की डिग्री हासिल करी है, उसके चलते परिवार में और आसपास क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आइए हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर परिवार में खुशी है और एक दूसरे को यहाँ पर मिठाई खिलाकर आज इस खुशी के अवसर पर एक दूसरे को यहाँ पर इस दिन को यहाँ पर ये लोग मनाते हुए हमारे साथ देख रहे हैं।